नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस नई वीडियो में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि इल्म फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर की गहराई में उतर कर भी हम अल्लाह के मुक़र्रबीन कैसे बन सकते हैं? क्या सिर्फ़ किताबों का इल्म ही काफ़ी है, या फिर उस इल्म को अमली ज़िंदगी में ढालने की भी कोई शर्त है? तसव्वुर करें, एक शख्स बेशुमार किताबें पढ़ ले मगर उसका दिल दूसरों के लिए नरम ना हो, तो क्या वो अल्लाह के दोस्तों में शुमार होगा? आइए इस सवाल को एक नए ज़ाविये से समझने की कोशिश करें। सैयद सरफराज साहब से सवाल किया गया कि क्या महज इल्म फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर सीखने से हम अल्लाह के मुक़र्रबीन और दोस्तों में शामिल हो सकते हैं? जवाब में उन्होंने फरमाया कि आप इल्म फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर ज़रूर सीखिए, लेकिन एक बात जहन में रखिए कि बहुत सा इल्म सीख कर उस पर अमल करने के बारे में सिलेक्टिव होने से कहीं ज़्यादा बेहतर ये है कि इंसान थोड़ा इल्म सीखे लेकिन साथ ही साथ उस पर अमल करता चला जाए। अल्लाह को ये बात ज़्यादा पसंद आएगी। याद रहे, अल्लाह को अपने बंदों से ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पर मेहरबान हो जाए तो अल्लाह ताला के बंदों के साथ मेहरबान हो जाए। आप दूसरों के लिए कुर्बानियाँ देना शुरू कर दें, यूँ ज़िंदगी भर आप कभी घाटे का सौदा नहीं कर पाएंगे। ये दो काम कर लीजिए। एक तो ये कि बी काइंड टू अदर्स, और दूसरा काम ये कर लें कि अल्लाह के बंदों के लिए अपनी ख्वाहिशात, ज़रूरियात और आराम की कुर्बानी दे दीजिए। इससे अल्लाह का कुर्ब और दोस्ती आपको अता हो जाएगी। आप ज़्यादा ज़ोर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यानी अमली पहलू पर दिया कीजिए। अगर फ़कीर की ज़िंदगी को गहराई से देखें तो पता चलता है कि अमली ज़िंदगी पर उसका मेजर एम्फसिस होता है। लिहाजा अगर आप अल्लाह के कुर्ब के मुतलाशी हैं तो इन दो अमली पहलुओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इस गुफ्तगू से ये बात आया हो जाती है कि इल्म फ़िक़्ह, हदीस और तफसीर सीखना बेशक ज़रूरी है, मगर ये इल्म सिर्फ ज़हन तक महदूद न रहे बल्कि दिल और अमल तक पहुँचे। अल्लाह के मुक़र्रबीन बनने का राज सिर्फ इल्म में नहीं बल्कि इल्म पर अमल में है। जैसे एक फ़कीर का अमली ज़िंदगी पर ज़ोर होता है, उसी तरह हमें भी दूसरों के लिए मेहरबान होना चाहिए और अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देना सीखनी चाहिए। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इल्म हमें रास्ता दिखाता है मगर अमल ही हमें मंजिल तक पहुंचाता है। आज के दौर में जहां इल्म तक रसाई आसान हो गई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक वो इल्म ही काबिल कदर है जो दिल को नरम और हाथों को फयाज बनाए। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारा दोस्त बन जाए तो हमें भी उसके बंदों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। आइए इल्म को ज़ीनत बनाएं मगर अमल को अपना शिआर। याद रखिए, अल्लाह के कुर्ब का रास्ता किताबों के औराक से नहीं बल्कि दिलों की नरमी और हाथों की सहावत से गुजरता है। अल्लाह हम सबको इल्म नाफ़े और अमल सालेह की तौफीक दे। आमीन।